हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार हो जाता है, इसके कुछ बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार में हमें पढ़ना क्या है। तो हमें देखिए, इसमें ये पढ़ना है कि बच्चों को हमें पढ़ाना कैसे है, या बच्चे में जो भी प्रॉब्लम होती हैं उनको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, उनका निदान करके उनका हम उपचार कैसे कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हमको इसमें पढ़ना है। तो ये ऐसा तो है नहीं भाई, हमारे आसपास में सभी चीज़ें हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें बच्चों को शिक्षा देनी है। पर्यावरण यानी परिवेश जितना अच्छा होगा, बच्चों को शिक्षा उतनी अच्छी मिलेगी। जितना अच्छा माहौल यानी परिवेश, पर्यावरण, माहौल, बात एक ही हो जाती है। और जितना अच्छा समाजीकरण होगा, क्योंकि बच्चा क्या है, छोटा बच्चा होता है, वो पहले अपने घर में रहता है, सभी अपनी मम्मी के संपर्क में सबसे पहले आता है, फिर पापा के संपर्क में आता है, फिर और भी घर में जो बड़े होते हैं उनके संपर्क में आता है, थोड़ा बड़ा होता है अपने मोहल्ले पास पड़ोस के संपर्क में आता है, फिर विद्यालय जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो बच्चा है यानी जो हम हैं सभी लोग, क्योंकि बच्चा बड़ा होके भाई कोई ना कोई हम लोगों में से बनेगा, है ना। तो क्या होता है कि बड़ा होकर वो क्या है, सामाजिक प्राणी बनेगा, और सामाजिक प्राणी है वो स्टार्टिंग से। और समाजीकरण बहुत ज़रूरी होता है। समाजीकरण का मतलब ये होता है कि हमें समाज में रहना है, सबसे मिलना है, सबसे जुड़ना है, और सभी के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि हमारी जो इच्छा है बस हम दूसरे से वो वर्क करा लें, ऐसा नहीं। कभी हमारा वर्क वो करेगा, दूसरा बंदा, दूसरे बंदे का हम वर्क करेंगे। तो यानी ये प्रक्रिया ऐसे चलती जाती है। ये एक सर्किल है, यानी एक गोला है, और गोले में क्या है, जैसे कभी आपकी ज़रूरत पड़ी तो आपने इस बंदे की हेल्प की, कभी इस बंदे को ज़रूरत पड़ी तो आपने इसकी हेल्प की, और इसने आपकी हेल्प की। तो ये क्या होता है, ये मिलजुल कर रहने का फ़ायदा होता है। तो यानी समाजीकरण, तो समाज में हम जब रहेंगे तभी तो हम ऐसा कर पाएंगे। तो बच्चे को क्या विद्यालय में ही, यानी सबसे पहले सबसे प्रथम जो पाठशाला है बच्चे की, वो क्या होती है, तो वो घर होता है। तो घर से ही बच्चे को क्या करना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। फिर बच्चा गया अपने विद्यालय, वहाँ पे जब अध्यापक बच्चों को ऐसा समझाएंगे, सिखाएंगे। बच्चों देखिए, एक बच्चे क्या होता है, बच्चे अपनी टोली बना लेते हैं। जब टोली बना लेते हैं तो उसमें वो रहना, अगर अपने उसके फ्रेंड को कुछ हो रहा है, उसकी मान लीजिए चोट लग गई है, वो रो रहा है, तो उसको वो क्या करेगा, अगर चोट लगी है तो उसको कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे वो अच्छा फील करे, है ना। कुछ ना कुछ, अब बच्चा छोटा है, ऐसा तो नहीं कर सकता कि तुरंत दवा ला के लगा दी या कुछ ऐसा, लेकिन जो भी उसे प्रोवाइड होगा, वहाँ पे जो भी चीज़ें मिलेंगी, वो उससे थोड़ा बहुत कुछ ऐसा अपने फ्रेंड के लिए करेगा। यानी क्या है, उसमें समाजीकरण हो रहा है, वो चीज़ों को सीख रहा है, वो अपनी एक टोली बना ली है उसने, ठीक है। और अध्यापक को भी क्या चाहिए कि बच्चे को एक टोली बनवाए, उसमें वर्क करना सिखाए, कि मिलजुल कर, जैसे एक वर्क दे दिया, कोई भी मान लीजिए कोई भी ऐसा वर्क दे दिया कि सभी को मिल के करना है। अब बच्चा क्या सोचेगा कि सर ने या मैम ने हमको ये वर्क दिया है, तो हमें क्या करना है, ये फटाफट से करके देना है। अब सभी मान लीजिए 5-6 फ्रेंड है, वो सभी ने अपना अपना सबसे ज़्यादा, मतलब किसी ने बहुत ज़्यादा उस पर वर्क किया, किसी ने कम किया, लेकिन मिलजुल कर किया। तो उनमें एक ये भावना हो गई कि देखो, मिलजुल कर हमने वर्क किया है तो कितनी जल्दी ये वर्क हो गया। तो उनमें क्या होता है कि एक ये भावना बनती है कि हमें मिलजुल कर रहना है और अच्छे से वर्क करना है, ठीक है ना। तो ये हो जाता है समाजीकरण, और जो कि बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो भी बच्चा है उसने जन्म लिया है तो वो बड़ा होगा। कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है जिसको अकेले ना रहना पड़े, सभी को अपना स्ट्रगल करना पड़ता है, सभी को अपना जीवन जीना रहता है, कोई किसी का साथ नहीं देता है। तो इसलिए सभी चीज़ें बच्चों को सिखानी ही रहती हैं। और ये सिखाता कौन है, पहले घर में मम्मी पापा, उसके बाद कौन सिखाता है, तो अध्यापक सिखाते हैं। तो हम यही सब चीज़ों पे बात करेंगे, और इसमें यही सब चीज़ें हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपके आसपास में या आपके साथ जो चीज़ें, और जब भी आप शिक्षा प्राप्त करें तो कैसे प्राप्त करें, अपने पे लेकर। जैसे हमने कोई अवस्था पढ़ी, तो भाई हमारी वो अवस्था हो चुकी है ना, भाई शिशु अवस्था हमारी अवस्था हो चुकी है, बाल्यावस्था हमारी अवस्था हो चुकी है, किशोर अवस्था हमारी अवस्था हो चुकी है, या हमारे आसपास में हमारे भाई बहन या हमारे पड़ोस में ऐसे बच्चे मिलेंगे जो इस एज में होंगे। तो जो भी हम एज पढ़ें, तो क्या हो, उस एज के बच्चों से हम मिले, उस एज के बच्चों की एक्टिविटी को देखें। तो जो शिक्षा ऐसी होती है
जिसमें हम क्या है, एक्टिव हैं और चीज़ों को करके सीख रहे हैं, देख कर सीख रहे हैं, तो वो जो ज्ञान होता है वो स्थायी होता है। स्थायी का मतलब तो आप लोग समझते हैं कि वो जो ज्ञान है वो हमारा ठहरता है। और जो हम पुस्तक का मतलब रटन पद्धति अपनाते हैं तो वो एक टाइम पर वो ख़त्म हो जाता है, ख़त्म ही कह सकते हैं, क्योंकि वो तो रटन पद्धति है, तो वो हम भूल जाएंगे, बात ख़त्म हो जाएगी। तो खैर यहाँ पे इन चीज़ों को समझ लिया है कि हमें पढ़ना क्या है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, रीता ने गणित में 50 अंक प्राप्त किए, 50 अंक प्राप्त करना है, क्या है? तो मापन है, मूल्यांकन है, परीक्षण है, उपलब्धि है। तो ये मापन हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन राइट है। क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है, क्या होता है? निष्कर्ष, पद्धति विश्लेषण, परिकल्पना निर्माण, सांख्यिकीय विश्लेषण। तो इसमें निष्कर्ष हो जाता है। उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है, यहाँ पे जो नहीं है वही सही है और जो सही होगा वही गलत माना जाएगा। तो इसमें देखिए, वैधता है तो गलत है, विश्वसनीयता है तो ये गलत है, वस्तुनिष्ठता है तो ये गलत है। लेकिन जो गलत है, कठोरता, यही यहाँ पे सही है, क्योंकि पूछा ही गया है गलत है। तो ज्ञान बोधवान उपयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, कौशलात्मक पक्ष और आपका हो जाता है नैतिक पक्ष। तो ज्ञान बोधवान अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? तो संज्ञात्मक पक्ष हो जाता है। ऑप्शन राइट है। मापन किसी निश्चित स्वीकृति नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? हेल्गस्टेडर्ड, एस स्टीवेंस, वर्टेड, रसेल, वुंड का है। तो इसमें आपका एस स्टीवेंस यानी ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 2 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में, 6 भागों में। तो 4 भागों में बांटा जा सकता है। शैक्षिक नवाचार से तात्पर्य क्या है? अधिगम प्रक्रिया में नवाचार, शिक्षण विधि में नवाचार, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका हो जाता है अधिगम प्रक्रिया में भी नवाचार है और शिक्षण विधि में नवाचार है, तो उपयुक्त दोनों हो जाते हैं। उसके बाद है, मूल्यांकन अनुरूप है उद्देश्यों के, प्रविधि के, विधि के, सिद्धांतों के। तो इसमें आपका विधि के हो जाता है ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम देता है। तो क्या कहलाता है? विश्वसनीयता। क्योंकि भाई बिल्कुल सही है, जब कोई चीज़ बिल्कुल राइट है, सही है, तो हम उसका कितनी भी बार परीक्षण करें, लेकिन आंसर तो बार बार पलट कर वही आएगा ना, जब हम सही वे में हैं, सही रास्ते पे चल रहे हैं। तो इसमें क्या होता है? विश्वसनीयता। उत्तम परीक्षण की विशेषता है वैधता, विश्वसनीयता, व्यवहारिकता, उपयुक्त सभी हो जाता है। उसके बाद शोध कितने प्रकार के होते हैं? तो 1, 2, 3, 4, तो 2 प्रकार के हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ठीक है ना। मूल्यांकन का पक्ष है संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाता है। तो ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया है ब्लूप्रिंट, रेड प्रिंट, दोनों, कोई नहीं। तो ब्लूप्रिंट हो जाता है मूल्यांकन हेतु प्रश्नों के प्रकार, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुत्तरीय एवं लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न और उपयुक्त सभी। देखिए वही यहाँ पे फिर से वही उपयुक्त सभी। अब आप क्या करेंगे? जैसे ही उपयुक्त आपने सभी देखा उस पर टिक कर दिया। हालांकि यहाँ पे देखिए सही भी है, लेकिन फिर भी इसको हमको समझना रहेगा कि मूल्यांकन हेतु प्रश्नों के प्रकार, भाई वस्तुनिष्ठ भी भाई मूल्यांकन किया जाता है, होता नहीं है? अति लघु एवं लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय भी प्रश्न, सभी तो होते हैं जब हमारा मूल्यांकन किया जाता है। तो इसमें आपका उपयुक्त सभी हो जाता है। लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो थोड़ा ठहर कर आंसर दीजिएगा। क्रियात्मक शोध के कितने चरण हैं? तो 1, 7, 6, 8, तो 6 हो जाते हैं। परिकल्पना कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4, 7, तो आपका 2 हो जाता है। और उसके बाद है नवाचार क्या है? शिक्षा में नित्य नवीन परिवर्तन, शिक्षा में कोई परिवर्तन नहीं, दोनों, कोई नहीं। तो शिक्षा में नित्य नवीन परिवर्तन हो जाते हैं, यानी कि यह ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्रियात्मक शोध के अंतर्गत संपूर्ण जनसंख्या का छोटा सा भाग कहलाता है न्यायदर्श, समंजन, आत्मसातन या अभिविन्यास। तो इसमें न्यायदर्श हो जाता है। और शून्य परिकल्पना संबंधित है, तो निर्देशित परिकल्पना से, निर्देश रहित परिकल्पना से, दोनों या कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर आपका निर्देश रहित परिकल्पना हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हो जाता है शून्य परिकल्पना संबंधित है, तो निर्देशित परिकल्पना से, निर्देश रहित परिकल्पना से, दोनों, कोई नहीं, तो निर्देश रहित परिकल्पना हो जाता है। क्रियात्मक शोध का प्रथम चरण है
तो समस्या का यानी समस्या की पहचान, कार्यविधि, निष्कर्ष, समस्या चुनने का कारण, तो समस्या की पहचान ये हो जाता है। ठीक है। न्यायाधीश का संबंध है क्रियात्मक शोध से, मूल्यांकन से, मापन से कोई नहीं, तो यहाँ पे क्रियात्मक शोध हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। न्यायाधीश का शाब्दिक अर्थ है सैंपल यानी नमूना, न्याय देने वाला, न्याय देखने वाला कोई नहीं, तो सैंपल यानी नमूना हो जाता है। संज्ञानात्मक पक्ष में आता है कौन, तो ज्ञान, बोध, व्यवहारिकता, मूल्यांकन, उपयुक्त सभी, तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाता है। भावात्मक पक्ष का संबंध होता है रुचियों से, संवेगों से, मनोवृत्तियों से, सभी से। तो भावात्मक पक्ष का संबंध किससे होता है, तो सभी से होता है भाई। रुचियों से भी होता है, संवेगों से भी होता है और मनोवृत्तियों से भी होता है। कौशलात्मक पक्ष का दूसरा नाम है संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, कोई पक्ष नहीं, तो इसमें हो जाता है कौशलात्मक पक्ष का दूसरा नाम क्रियात्मक पक्ष हो जाता है। इसको हम डिटेल में देखिए, आपको दूसरी वीडियो में इन सब चीज़ों को समझाएंगे, क्योंकि इसमें भी बड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि कौशलात्मक पक्ष क्या है, इसका दूसरा नाम, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। क्रियात्मक पक्ष के कितने स्तर होते हैं, तो 7, 5, 6, 8, तो 6 होते हैं। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण का निर्माण हुआ है वह उस उद्देश्य की पूर्ति करे, कहलाता है वैधता, विश्वसनीयता, व्यापकता, कोई नहीं। यहाँ पे देखिए, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण का निर्माण हुआ है वह वैधता हो जाता है। और किसने मौखिक परीक्षण को महत्वपूर्ण स्थान दिया है, तो हर्लॉक, महात्मा गांधी, फ्रोबेल, सुकरात, तो इसमें सुकरात हो जाते हैं। मिचोल स्कीवेन ने सन 1967 में भूमिका पर चर्चा करते हुए इसे 2 भागों में विभाजित किया है। ये 2 भाग हैं, संरचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, दोनों कोई नहीं, तो दोनों हो जाते हैं। मापन मूल रूप से एक भाग के रूप में उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसके द्वारा शिक्षक एक छात्र की किसी विशेषता को एक कम या अन्य संख्यात्मक मूल्य प्रदान करता है। यह कथन है किसका है, तो मेरिसन हो जाता है। निबा ऑप्शन आपका राइट है। मापन प्लस मूल्य निर्णयन बराबर मूल्यांकन, नवाचार, क्रियात्मक परीक्षण, तो मूल्यांकन हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसका कथन है, मापन मूल्यांकन का वो भाग है जो प्रतिशत, मात्रा, अंक, मध्यमान एवं औसत के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इसमें है राइडस्टोन, वास्ले, थॉर्नडाइक, उपयुक्त सभी, तो इसमें हो जाता है वास्ले। परिषदीय विद्यालयों में प्रथम सत्र परीक्षा कब होती है, तो अगस्त में, नवंबर में, फरवरी में, अप्रैल में। तो परिषदीय विद्यालयों में प्रथम सत्र परीक्षा अगस्त में होती है। द्वितीय सत्र परीक्षा परिषदीय विद्यालयों में कब निर्धारित किया गया है, अगस्त, दिसंबर, जनवरी, मार्च, तो दिसंबर हो जाता है। निदान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, मापन, परीक्षण, मूल्यांकन, उपयुक्त सभी, तो मापन। निदान यानी डायग्नोस्ट करना है ना, डायग्नोस्ट करना कि बच्चे में प्रॉब्लम क्या है। सिर्फ प्रॉब्लम पहले हम जानेंगे। सिर्फ का मतलब हमने यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ कही कि पहले हम उसमें प्रॉब्लम जानेंगे कि यहाँ पे कमी कहाँ पे आ रही है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, ये बच्चा पढ़ नहीं रहा तो क्यों नहीं पढ़ रहा है। ऐसा तो नहीं है हम डांट के मार के बच्चों को पढ़ाएंगे, नहीं। अगर बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है या उसको कोई दिक्कत आ रही है तो पहले हम जानने की कोशिश करेंगे, उसको जानेंगे, इसको क्या कहते हैं, डायग्नोस्ट। उसके बाद उसका उपचार करेंगे तो उसको उपचार कहेंगे। तो ये हो जाता है। तो यहाँ पे आपका मापन हो जाता है शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत आता है। शिक्षण अधिगम, मूल्यांकन, विद्यालय प्रबंधन, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाता है। मूल्यांकन के उद्देश्य क्या, छात्रों की समस्या का हल यानी छात्रों की समस्या का ज्ञान यहाँ पे हो जाता है। समस्याओं का निराकरण करना, शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य में सुधार, उपयुक्त सभी, तो यहाँ पे भी आपका उपयुक्त सभी ही राइट है। मूल्यांकन की विशेषताएं हैं सतत चलने वाली प्रक्रियाएं, गुणों का मापन होता है, शिक्षा प्रक्रिया गतिशील बनती, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी राइट है। बच्चों के सर्वांगीण विकास को शिक्षाविदों ने 3H संकेत दिए हैं। इसमें H का मतलब क्या होता है, हेड, हर्ट, हैंड, ही, हिम, हैड, हिज, हर, हेल्प, उपयुक्त सभी, तो इसमें हेड, हर्ट और हैंड हो जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट है। ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य का क्रम है, तो ज्ञान का बोध, अनुप्रयोग, कौशल, उपयुक्त सभी, तो इसमें उपयुक्त सभी यानी द ऑप्शन राइट है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका आज का सेशन कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर चीज़ें समझ में आई हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँच सके। और फ्रेंड्स हो सके तो अपने कम से कम 5 फ्रेंड्स में वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि क्या होता है देखिए, अपना भला तो होता है कि अपना भला करने के लिए इंसान पढ़ता है, लेकिन साथ में अगर दूसरों का भी भला हो जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसके लिए आपको कम से कम 5 फ्रेंड्स में वीडियो शेयर करनी रहेगी, जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।